एशिया कप का महाराज भारत और सिराज। भारत ने गेंदों के आधार पर सबसे बड़ी सीरीज जीत हासिल की। 50 रन पर ढेर हुई सिराज के आगे पिछली चैंपियनशिप श्रीलंका। गेंद शेष रहते हुए भारत ने श्रीलंका को हराया। यह गेंदों के आधार पर 50 ओवर के क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी और ओवरऑल 5वीं सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम ने 2001 में केन्या को 90 रनों के आधार पर ऑल आउट करते हुए 11.3 ओवर में 10 विकेट से जीत हासिल की थी। तब टीम ने 231 गेंद शेष रहते हुए मैच खत्म किया था। भारत ने सबसे ज़्यादा 8वीं बार एशिया कप ट्रॉफी तो अपने नाम की कर ली। गेंद के आधार पर वनडे में यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ 2 बल्लेबाज कुशल मेंडिस और दूषण हेमंत की दुहाई के आंकड़े तक पहुंच जाए, जबकि 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोला था। भारत की तरफ से विकेट तेज गेंदबाजों ने जबकि इस मैच के लिए भारत से बुलाए गए वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी करने की आवश्यकता तक नहीं पड़ी। पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा 3 लाख का ऋण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जन्मतिथि पर किया 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। जागरण ब्यूरो ने नई दिल्ली विश्वकर्मा जयंती और अपनी जन्मतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कौशल से जुड़े देश के लाखों परिवारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उपहार दिया। पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलिंग और रियायती दर पर 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने वाली इस योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज वह सरकार है जो वंचित वरीयता देती है। पीएम मोदी ने रविवार को द्वारका स्थित नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यशोभूमि और मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। भव्य कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का यह श्रेय कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में देते हुए उन्होंने कहा कि हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, तकनीक कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इसका महत्व हमेशा रहेगा। हमारी सरकार विश्वकर्मा भाई बहनों का सम्मान बढ़ाने, उनका सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए एक सहयोगी बनकर आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह के काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग ना हो। इस योजना का सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सत्यनिष्ठा कायम नहीं रह पाएगा तो न्याय क्षेत्र हो जाएगा बर्बाद। प्रधान न्यायाधीश छत्रपति संभाजीनगर पेट। अगर हम अपने कार्य में सत्यनिष्ठा कायम नहीं रह पाएंगे तो न्यायिक कार्य से जुड़ा हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य पूरा किया होता तो हमारा व्यवसाय खूब कामयाबी से हासिल करेगा। यह बात देश के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के संबंध पर महाराष्ट्र को आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठ न्याय व्यवसाय का सबसे अच्छा प्रमुख तत्व है। सत्यनिष्ठा किसी एक घटना को खत्म नहीं होता, एक घटना से खत्म नहीं होता, बार के गलत कार्यों और समझौतों से खत्म होती है। इसके लिए अधिवक्ता और न्यायाधीश को आपसी संबंधों के आधार पर मिलने वाली छूट और समझौते जिम्मेदार होते हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम अपनी सत्यनिष्ठा को कायम नहीं रख पाएंगे तो न्याय के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा और न्यायिक व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं बना सकते। रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपसे सवाल पूछती है। अगर आप संतोषजनक जवाब दे पाते तो आपकी इच्छा आप अच्छी नींद आती है आपको, और अगर नहीं दे पाते तो आप बेचैन के आलम में घंटों करवटें बदलते रहते हैं। किसी अधिवक्ता को तभी सम्मान मिलेगा जब वह न्यायाधीश का सम्मान करेगा। यही न्यायाधीश का सम्मान करेगा, यही स्थिति न्यायाधीश के लिए बनी है। दोनों के बीच सम्मान का रिश्ता तभी होगा जब दोनों को पता होगा कि न्याय के कार्य कर रहे हैं। न्याय के सभी सम्मान बढ़ाता है और मानवता मजबूत होती है। आगे मैं आपको और ले चलता हूँ, इधर दिखाता हूँ, कोई मेन हिंट देखते हैं क्या है इसमें, और आगे इसको और कते देखते हैं। दुपट्टा खींचने वाले सहोदर ने पुलिस की राइफल छीनी, मुठभेड़ में घायल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जागरण संवाददाता अम्बेडकर नगर। इंटरमीडिएट की छात्रा का दुपट्टा खींचकर उसे मौत के मुंह में धकेलने वाले सहोदों का दुस्साहस, पुलिस अभिरक्षा में भी नहीं थामा। मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाते समय तीनों आरोपित वाहन में ही पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर कूदकर भागने और पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपितों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर ली, तीसरे को दौड़ाकर दबोचा। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी मामूली चोटें आई है। घायल आरोपितों का इलाज CHC बसखारी में चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस घटना का संज्ञान लिया है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में हंसवर थानाध्यक्ष रितेश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। आरोपितों पर पॉक्सो एक्ट व हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई है। बीते शुक्रवार को हंसवर क्षेत्र के एक गांव की इंटरमीडिएट छात्रा कॉलेज गई थी। छुट्टी के बाद दोपहर साइकिल से घर लौटते वक्त हीरापुर बाजार में बाइक सवार दो सहोदर ने उसका दुपट्टा खींच लिया, जिससे वह सड़क पर गिर गई। पीछे से आई बाइक ने छात्रा को रौंद दिया। शनिवार को CCTV फुटेज से मामले की असलियत सामने आई। पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर हरसंहार के आगे सगे भाई 2 किशोरों समेत अरीफपुर के फैसल के खिलाफ गैर इरादत हत्या, छेड़खानी आदि धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया है। रविवार को पुलिस ने 3 आरोपितों को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर निकली थी। हंसवर बसखारी मार्ग पर सिंहपुर के निकट पुलिस की राइफल छीनकर तीनों आरोपी वाहन से कूदकर भागने लगे। पुलिस ने इन जानकारी वायरलेस से अन्य थानों को दी।